200 साल की तारीख है। मैं समझता हूँ कि कभी भी सरकारी सरपरस्ती उर्दू अखबारात के साथ नहीं रही। देखिए 200 साल जी उर्दू सहाफ़त के 200 साल हुए जी और सबसे बड़ा नुकसान अगर उर्दू का हुआ है जी तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि जी पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी सरकारी ज़बान बना ली है। जी 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 दोस्तों, अभी इस वक्त मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर जो दिल्ली में वाक़ है वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ सियासत अखबार जो कि हिंदुस्तान में उर्दू अखबार और ख़ासकर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी सियासत हैदराबाद का जो अखबार है उसके एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर आमिर अली ख़ान साहब यहाँ दिल्ली में तशरीफ़ लाए थे और अभी यहाँ पे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 200 साला उर्दू सहाफ़त के जो उसने सफ़र पूरा किया है इसके ऊपर पर एक रोज़ा तकरीब का इनाकाद किया गया था जिसमें हामिद अंसारी साहब और इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला हैं उन्होंने भी बात रखी है और बहुत सारे भारत के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी और राइटर उन लोगों ने अपनी बात रखी। तो सियासत अखबार के न्यूज़ एडिटर से भी हमें बात करनी चाहिए। सर, 200 साला तकरीबात यहाँ पर मनाई गई और आपका अखबार अगर भारत में 2-4 बड़े अखबारों का जब नाम लिया जाएगा तो उसमें आपका पेपर भी जो है सियासत उसका नाम आता है और आपका जो अखबार है उसकी सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि आज़ादी के बाद और तकसीम मुल्क के बाद जहाँ उर्दू अखबारों पे बहुत चोट लगी और बहुत सारे अखबार या तो बंद हो गए या हिजरत करके पड़ोसी मुल्क में चले गए, उस पस मंज़र में ये अखबार सामने आया और आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है। और आप कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमने अपनी वजूद और अपनी रोज़ी रोटी खुद पैदा की है, हम किसी के सामने भीख नहीं मांगते क्योंकि अगर हम किसी के सामने इश्तहार के लिए जाएंगे तो हमारे न्यूज़ पे भी इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही वाइब्रेंट अखबार है आपका जो है और इसीलिए जाना भी जाता है। तो आप कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। 1822 के बाद 2022 का ये जो 200 साल का सफ़र है मुझे लगता है कि बहुत ही अहम है और इतना अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, तो आप अपने रद्द अमल, अपने तासुरात हमें दीजिए ताकि हम लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। देखिए 200 साल जी उर्दू सहाफ़त के 200 साल हुए जी और सबसे बड़ा नुकसान अगर उर्दू का हुआ है जी तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी सरकारी ज़बान बना ली है। जी 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 जबकि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान ने सरकारी ज़बान तो बनाई लेकिन वहाँ पे उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जी मगर चूंकि पाकिस्तान ने अब उर्दू को सरकारी ज़बान बनाई, हिंदुस्तान में उसके साथ इम्तियाज़ बढ़ता गया जी 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 और 200 साल की तारीख है। मैं समझता हूँ कि कभी भी सरकारी सरपरस्ती उर्दू अखबारात के साथ नहीं रही। अगर हम इश्तिहारात की बात करेंगे, अभी जैसा कि प्रोग्राम में सभी लोग इश्तिहारात की बात कर रहे थे, तो इश्तिहारात की अगर हम बात करेंगे तो ए से लेके अगर जेड तक जाएंगे तो उर्दू बिल्कुल आखिरी में आता। तो जो एडवर्टाइजमेंट बजट रहता, जो 400 करोड़ की बजट की 180 करोड़ के बजट की बात हुई थी, जी जी जो कम होके 20 करोड़ हो गया, जी तो उसमें अगर देखेंगे तो ये बजट ए से शुरू होता, यू पे आए तक पूरा ख़त्म हो जाता, तो उर्दू अखबारात को जी। जरूरत लेकिन नहीं उर्दू अखबार तो अलिफ से भी शुरू होता है, तो अलिफ से क्यों नहीं शुरू होता है? नहीं, इंग्लिश के हिसाब से जाएंगे ना जी। तो इसीलिए बजट नहीं आता। बजट के लिए अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी इश्तिहारात एक चीज़, जी दूसरा अगर आप खुद अपना मेयार उतना बुलंद करेंगे जी या आपको पब्लिक की रेस्पेक्ट रहेगी या पब्लिक रीडर्स आपके साथ रहेंगे जी तो आपको सरकार का प्राइवेट भी इश्तिहारात मिल सकते हैं। जी लेकिन एक 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 दौर था जबकि उर्दू अखबारात उतनी तवज्जो नहीं दिए थे। सियासत में और दूसरे उर्दू अखबारात में फ़र्क यही है कि हम ज़माने के हिसाब से हम अपने आप को हम आहंग करके रखे थे। जी तो जो जदीद टेक्नोलॉजी आती थी वो हम अपना लेते थे जी और हम लोगों की पल्स पे ज़्यादा तवज्जो देते थे बजाय सरकार के पीछे भागने के। जी तो शायद इसीलिए हो सकता है कि हम सरकार की नज़र में विलन नंबर 1 हम हैं, लेकिन पब्लिक की नज़र में हमारे तरफ पब्लिक का रुझान ज़्यादा है। तो आप कुछ अपने तजर्बे से, ख़ासकर जो नौजवान सहाफ़ी हैं या जो लोग सहाफ़त को एक बहुत ही अच्छा पेशा बनाना चाहते हैं जिससे कमाई भी हो, रोज़ी रोटी भी हो और सच्ची बात लोगों तक पहुँचे, और आपके पास तजर्बा भी है उर्दू सहाफ़त का, उनके लिए कुछ अहम कुछ बातें हैं वो ज़रा जिसको कहते हैं ना गांठ बांध लेना, अगर यहाँ पे कहें तो सबको फ़ायदा होगा। देखिए उर्दू अखबार क्या, कोई भी अखबार या जर्नलिज्म पेशा अगर देखेंगे जी तो मैं किसी दानिश्वर की, बड़े लोगों की किसी को कोट नहीं करूँगा, मैं अपने खुद
फाउंडर एडिटर जो आबिद अली खान साहब थे, जो मेरे दादा भी होते हैं, उनकी बात को ये कहूँगा, बात को कोट करूँगा। उन्होंने ये हर वक्त उन्होंने ये ताकीद की थी कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलती। पैसे के पीछे भागो तो इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आप इज्जत के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलता जी। तो जर्नलिज्म फील्ड ही ऐसी है कि आपको पैसा कम मिलता है लेकिन रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिलता है जी। तो अब उमूमन ये हो गया है कि लोग हर कोई जर्नलिज्म के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी इश्तिहारात के पीछे भाग रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है जर्नलिज्म का जी। तो जर्नलिज्म को अगर मजबूत करना है तो आपको हक़ाइक़ पर रहना पड़ेगा और आपको बहुत सारे मुश्किलात आएंगे, हर कदम पे मुश्किलात आएंगे जी। और वो मुश्किलात को आपको सामना करते ही रहना पड़ेगा जी। अच्छा, आपके हैदराबाद में 3-4 बड़े बड़े अखबार चलते हैं और लोग पढ़ते भी हैं, और उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा, मतलब एक बड़ी रियासत है, और यहाँ पे खासकर जो मुसलमानों की जो तादाद है या उर्दू बोलने वालों की जो तादाद है या जो उर्दू जानते हैं गैर मुस्लिम जो हैं उनकी भी तादाद अगर सिर्फ नंबर की बुनियाद पर जाए तो बड़ा है, लेकिन उस तरह का कारोबार या उस तरह की जो क्या कहेंगे वाइब्रेंसी क्यों नहीं दिखती है? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश का ये है जी कि 1948 में जी जब आज़ादी मिली थी जी या यूँ कहिए कि जब पाकिस्तान बन गया था जी 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 तो बहुत सारा जो क्रीमी लेयर था जी उत्तर प्रदेश का जी जी वो ये समझा कि हिंदुस्तान अब हमारे रहने की जगह नहीं है, इसीलिए वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। जी 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 तो अब जो बाकी के जो लोग थे जी वो लोग आज हो सकता है कि पैसे वाले बन गए होंगे या हो सकता है कि और ज़्यादा गरीब बन गए, जी तो उनको ये एहसास था कि अगर हम उर्दू का झंडा पकड़ के रहेंगे जी तो हमें सरकारी सरपरस्ती नहीं मिलेगी बल्कि और नुकसान हो जाएगा। जी तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कोई भी, देखिए सरकार तो सभी की थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी आई, मायावती की भी आई, अब तो योगी की सरकार आ गई। जी जी तो ये तीनों सरकार, चारों सरकारों में जी पॉलिटिकल लेवल पे मैं समझता हूँ कि एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से जी उर्दू को ख़त्म किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई कि उर्दू और हिंदी एक दूसरे के मुखालिफ है। जी। हालांकि ऐसी बात है, हालांकि है नहीं। जो आदमी अगर हिंदी अच्छा जानता है उसको उर्दू भी जानना पड़ेगा। जी 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 जी। तो उर्दू और हिंदी में मुकाबला करके हिंदी को तरजीह दी गई और उर्दू को दबा दिया गया। जी जी जी। इसीलिए शायद नॉर्थ इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। साउथ में आप जाइए, साउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या आंध्रा तेलंगाना। लेकिन होता ये है कि जब उर्दू की बात आती है तो जो एक क्या कहते हैं जो परसेप्शन होता है, लखनऊ से अब नीचे आ गया, वो साउथ इंडिया आ गया है। जी जी जी। अच्छा, उर्दू सहाफ़त को लेके बहुत सारे मुकर्रिरीन ने जो यहाँ पे बात रखी है उसमें एक बात और सामने आई है कि जो नए टेक्नोलॉजी हैं जैसे मोबाइल हो और जो दीगर चीज़ें हैं उसकी तरफ भी जाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और जैसे आपका अखबार भी जो सियासत, कुछ लोग हमें बताते हैं कि जो siyaasat.com है उसको भी बहुत सारी हिट मिलती है और जो भारत ही नहीं भारत से बाहर भी लोग उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखिए सियासत अखबार जब था तो अखबार को काफ़ी हद तक लोगों की सरपरस्ती थी, क़ारीन की सरपरस्ती थी। जी जी जी। उसके बाद हम बाहर भेजा करते थे अखबार, लेकिन जब इंटरनेट का ज़माना आया तो इंटरनेट के ज़माने में वहाँ पे इंटरनेट पे अखबार मिलना शुरू हो गया। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान जो कि ये कहता है, ये दावा करता है कि उर्दू उनकी सरकारी ज़बान है, और पाकिस्तान आज तक ई पेपर अखबार नहीं शुरू करा था। इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो होता है रेप्लिका पाकिस्तान का नहीं था। वर्ल्ड्स फर्स्ट उर्दू ई पेपर सियासत था। अच्छा अच्छा। जिसका रस्म इजरा मनमोहन सिंह करे थे यहीं पे दिल्ली में। जी। तो ये दावा अलग है उनका। तो सियासत हर वक्त 1990s में जब इंटरनेट का दौर आया तो हमने पहले फर्स्ट इनाम अलवी सॉफ्टवेयर लेके आए पाकिस्तान से। एक अशरफ फरहान हमारे पास हैदराबाद में प्रोफेसर अनवर मौज़म के लड़के हैं, वो लेके आए थे। तो हमने फ़ौरन उसे अपना लिया और कंप्यूटर पे हम चले गए। इंटरनेट जब आया तो हमने इंटरनेट में हमारी रसाई बना ली। इंटरनेट के बाद हमने वर्ल्ड फर्स्ट ई पेपर बनने का एजाज़ हमें मिला। उसके बाद हम शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू करें हमारी साइट पे। और आपके वीडियो भी मैं देखता हूँ। अब सियासत टीवी के नाम से हम यूट्यूब चैनल और लोकल केबल चैनल शुरू किए हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना में चल रहा फिलहाल जी। तो ये हम हर एतबार से कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जुड़े रहें ताकि जो अंग्रेज़ी अखबार का रहा
अगर आप पूछेंगे कि हम किसको फॉलो करते हैं, जी तो सियासत अखबार हिंदू को फॉलो करता है बहुत ही करीब से। हिंदू अखबार जो करता है वो हम सियासत में वो चीज़ अपना मतलब अच्छी चीज़ कहीं से ले लो। हाँ, कहीं से भी। और हिंदू अखबार को हम फॉलो करते हैं। हिंदू एक मोतबर अखबार है, जी तो हिंदू को हम फॉलो करते हैं। दोस्तों, आमिर अली साहब से बात करने के बाद हमें यही लगा कि वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर आपकी मानवीयत जो है वो बरकरार नहीं रहती है। और जो सियासत अखबार है वो वक्त के साथ बदल रहा है, और इसीलिए आज इसको इश्तहारात के लिए किसी नेता और किसी सियासतदान के दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये अखबार जो है वो इज़्ज़त की तरफ जाता है और कारी के साथ जो उनके ताल्लुकात है उसको मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करता है, ना कि सियासतदानों के पीछे जाने की कोशिश करता है। आमिर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। जी थैंक यू।